हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है एनिमल हार्मोन्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग को देखना है एनिमल हार्मोन्स के बारे में। तो बेसिकली हार्मोन क्या होता है ये आप लोग को पता ही है कि ये एक केमिकल मोड होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग का टिश्यूज होता है, नर्वस टिश्यूज और नर्वस सेल्स होते हैं, वो एक ट्रांसमिशन के मोड होते हैं। तो ऐसे ही हार्मोन्स में एक केमिकल मोड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें क्या होगा, जो हार्मोन्स प्रोडक्शन होगा वो एंटायर बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और उसके थ्रू से हम लोग को सिग्नल मिलता रहेगा। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ हार्मोन्स? लाइक ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन एंड रिलीजिंग हार्मोन्स। So thyroid hormone, this is basically thyroxine। तो ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। So what are hormones? एज मैंने आप लोगों को बताया कि हार्मोन्स आर केमिकल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन जो कि ग्लैंड से सीक्रेट होता है। So you can see in the picture here, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि नियर हमारे हेड के पास यहाँ पे होता है, ब्रेन में। ये होता है थायराइड ग्लैंड जो कि फ्रंट नेक के पास प्रेजेंट होता है। This is pancreas. You can see here, this one is pancreas. This is these are adrenal glands जो कि दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। This is uterus और साइड में ये दो ovaries रहते हैं which is present only in case of females, and this is testis which is present in case of male. So ये एक ओवरऑल व्यू था, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। So what are actually glands? Glands कुछ स्पेसिफिक सेल से बने रहते हैं जिसमें से केमिकल सिक्रेशन होता है। सो मेनली टू टाइप्स का ग्लैंड्स देखने को मिलता है। एक होता है एक्सोक्राइन, हियर यू कैन सी दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होता है। डक्ट जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस एक्सोक्राइन ग्लैंड में से जो भी सिक्रेशन होता है वो उस डक्ट या ट्यूब के थ्रू से आउटर सरफेस में आता है। फॉर एग्जाम्पल टीयर ग्लैंड हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एग्जाम्पल टीयर ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड है। तो ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ और एक्सो का मतलब होता है कि बाहर की तरफ। सो एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स उनका बॉडी के सरफेस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता है और उनके में कोई ट्यूब नहीं होता और कोई डक्ट नहीं होता। लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेट ग्लैंड्स होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ इनके जो हार्मोन्स और जो केमिकल्स वो लोग प्रोडक्शन करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में पोर हो जाता है। एज यू कैन सी हियर एक्सोक्राइन ग्लैंड, जहाँ पे स्किन सरफेस में जो सिक्रेशंस होता है वो बाहर आ रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये जो सेल्स हैं जहां से हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्टली अपना जो सिक्रेशन है उसको ब्लड में रिलीज कर रहे हैं। सो कम टू द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन कहाँ से होता है? बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हम लोगों ने जब ब्रेन पढ़ा था तभी पढ़ा था, आप लोगों को मैंने बताया था। तो ग्रोथ हार्मोन फॉर्मेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है जो कि जिसको हम लोग मास्टर हार्मोन, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन से ही जो बाकी सब फंक्शंस होते हैं वो रेगुलेट होते हैं। So what is the function? It regulates the growth and development। जितने भी हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, जितने भी डेवलपमेंट होता है वो सबको ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन का अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा या एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा। तो जहाँ पे एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन का, इट लीड्स टू जिजेंटिज्म। जिजेंटिज्म क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कोई कोई आदमी जो होता है वो लोग बहुत टॉल होता है, बहुत उनका हाइट ज्यादा होता है। सो दैट इज जिजेंटिज्म। ये जिजेंटिज्म होता क्यों है? बिकॉज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट अगर डिक्रीज प्रोडक्शन हुआ ग्रोथ हार्मोन का, इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म।
आपने ऐसे भी देखा होगा कुछ लोग जिनकी हाइट बहुत कम होती है, बहुत शॉर्ट होते हैं, दिस इज ड्वार्फिज्म. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी, अब यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट है. सो दिस इज ज़िज़ैंटिज़म. इस आप इस इनके आप हाइट दे सकते हो. सी ही इज 8 feet and 1 inch. So this is due to excessive production of growth hormone, and this is dwarfism. You can see here ये होता है due to less secretion of growth hormone. So next is thyroxine hormone. So thyroxine hormone कहाँ से प्रोड्यूस होता है? This is produced from thyroid gland. थायराइड ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है हमारे फ्रंट साइड के नेक के तरफ. तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमको हेल्प करेगा फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड. जैसे हम लोग जो भी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं उसका प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म होना और उस फूड में से हम लोग को जो एनर्जी मिलता है वो काम होता है ड्यू टू द हार्मोन थायरॉक्सिन. और उससे बॉडी फूड के मेटाबॉलिज्म के थ्रू से हम लोग को बॉडी का ग्रोथ हो पाता है. सो थायरॉक्सिन हार्मोन को फॉर्मेशन होने के लिए एक सब्सटेंस चाहिए होता है, दैट इज आयोडीन. तो आयोडीन का अगर डेफिशिएंसी हो रहा है, जैसे आप लोगों ने कभी टीवी एड्स में देखा होगा कि आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा जाता है, तो उसका रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि वो आयोडीन हमको हेल्प करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन. और अगर कहीं पे किसी को आयोडीन का डेफिशिएंसी हो रहा है तो वहां पे एक डिजीज होता है दैट इज नेम एज गॉइटर. गॉइटर होने के बहुत चांसेस होते हैं. तो अगर किसी को गॉइटर हो रहा है तो उसके ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई देता है. एंड गॉइटर का जो सिम्टम होता है वो ऐसे होता है कि आपका जो नेक है सामने की तरफ वो स्वैलन दिखाई देगा. यू कैन सी इन द पिक्चर हियर. ये देखिए ये सामने तरफ का जो नेक है वो स्वोलन दिखाई दे रहा है. दिस इज अ केस ऑफ गॉइटर ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी. अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड, उसका प्लेस फ्रंट नेक में ये प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड. सो नेक्स्ट इज एड्रेनालिन हार्मोन. एड्रेनालिन हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है फॉर द सर्वाइवल. इसको हम लोग सर्वाइवल हार्मोन भी बोल सकते हैं. तो ये सीक्रेट कहाँ से होता है एड्रेनालिन हार्मोन? ये देखिए ये दो ग्लैंड है, ये किडनी है हमारा, किडनी के दोनों साइड में ऊपर तरफ दो ग्लैंड है, दिस इज एड्रेनल ग्लैंड. और ये फॉर्मेशन करता है हार्मोन एड्रेनालिन. तो एड्रेनालिन हमको हेल्प कब करता है? ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज, जहाँ पे कि हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट करने की दरकार होती है, वहां पे एड्रेनालिन काम करेगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने अगर कोई सांप देख लिया तो वो आपका ये क्रिटिकल टाइम है जहाँ पे आपको या तो फाइट करना है स्नेक के साथ या आपको फ्लाइट करना है, यहाँ से दूर भाग जाना है. तो उस चीज में हमको हेल्प करेगा एड्रेनालिन हार्मोन. इसीलिए बोला जाता है कि ये हमको सर्वाइवल करने में हेल्प करता है. तो एड्रेनालिन हार्मोन का काम होता है सबसे ज्यादा हार्ट के ऊपर. तो ये करेगा क्या हार्ट में? ये हार्ट का रेट बढ़ा देगा, जो हमारा हार्ट रेट होता है उसको इंक्रीज कर देगा. तो हार्ट रेट जितना बढ़ेगा उतना हमारे बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन आएगा और उतना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के मसल्स तक पहुंचेगा. ये एक पहला फंक्शन है. दूसरा एड्रेनालिन काम करता है हमारे ब्लड आर्टरीज में, जो कि कहाँ पे होता है? जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और स्किन हो गया, यहाँ की जो मसल्स होंगे वो लोग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आर्टरीज होते हैं इस ऑर्गन्स में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब उनका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा. तो जिस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में जो ब्लड सप्लाई होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. दैट इज रिटन हियर, द ब्लड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स. अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन को ब्लड सप्लाई कम हो गया तो वहां पे क्या होगा? वो ब्लड जो हुआ वो हमारे स्केलेटल सिस्टम में यानी हमारे मसल्स के पास वो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएंगे. हमारे स्केलेटल सिस्टम के जो मसल्स हैं जैसे हमारा हैंड्स, लेग्स हो गया, यहाँ पे जो मसल्स हैं उनके पास ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा. तो वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा आएगा तो वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन हार्ट रेट. तो हमको वो क्या करेगा? हेल्प करेगा वहां से भागने में और या तो फाइट और फ्लाइट करने में. और यहाँ पे क्या होता है? हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है क्योंकि डायफ्राग्राम और जो रिब के मसल्स होते हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है. तो ओवरऑली एड्रेनालिन हार्मोन काम करेगा हमारे मसल्स पे, हमारे हार्ट पे,
जिस वजह से हम लोग को या तो फाइट और फ्लाइट करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट इज इंसुलिन हार्मोन। ये हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, क्योंकि इंसुलिन हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन सीक्रेट कहाँ से होता है? फ्रॉम पैनक्रियाज। यू कैन सी हियर, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है। यू कैन सी हियर, दिस इज द पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में जो सेल्स होते हैं वो लोग सीक्रेट करते हैं हार्मोन इंसुलिन को। तो इंसुलिन हेल्प क्या करेगा? इसका मेन फंक्शन होता है ये ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। जब हमारे बॉडी का शुगर लेवल बढ़ या कम जाएगा, उस हिसाब से जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन होता है। जब आप लोग सुने होंगे एक डिजीज होता है डायबिटीज, आजकल हर कोई बोलता है हमको डायबिटीज हो रहा है, तो वो डायबिटीज है क्या? जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम जाता है कोई रीजन की वजह से, तो उसमें जो शुगर का लेवल है बॉडी में और ब्लड में वो बढ़ जाएगा। नॉर्मली ब्लड में देखा जाता है शुगर का लेवल, तो जब वो बढ़ जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, उस टाइम डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स रहता है, जिसको हम लोग डायबिटीज भी बोल सकते हैं। So next hormone is testosterone and estrogen. So in case of male, testosterone is released from the testis, and in case of female, the estrogen hormone is secreted from ovaries. So इनका फंक्शन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है मेल को प्यूबर्टी लाने में। तो प्यूबर्टी में होता क्या है, आप लोग देखे होंगे सडन अपीयरेंस में चेंज हो जाता है, जैसे कि बियर्ड आने लगता है, मेल पर्सन जैसे बॉयज का वॉइस चेंज होने लगता है। सो दिस आर द साइंस ऑफ प्यूबर्टी। तो ये किस वजह से पॉसिबल होगा? ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम ओवारिस इन केस ऑफ फीमेल। तो फीमेल में भी प्यूबर्टी एस्ट्रोजन की वजह से आता है। जो भी फीमेल के प्यूबर्टी कैरेक्टर्स हैं वो सब दिखाई जाते हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हेल्प करता है टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन केस ऑफ फीमेल्स। सो नेक्स्ट you can see here, this is male reproductive system, this one, these are the two testes, this one and this one. It produces the male hormone, that is testosterone, and this is female reproductive system. You can see here, this is the uterus and these are two ovaries, one is left side and one is at right side. So these two ovaries produce the hormone estrogen for regulation of menstrual cycle. So next is releasing hormone. So I have taught you about hypothalamus. You can see here, this is the hypothalamus part. You can see here. So hypothalamus is a part of our brain that play an important role in the release of many hormones. जैसे कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये आपका सीक्रेट करेगा रिलीजिंग हार्मोन्स और रिलीजिंग फैक्टर्स को। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स और जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं ये हेल्प करेंगे हमारे बॉडी के जो बैकी ग्लैंड्स हैं उनको उनके हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन्स और रिलीजिंग फैक्टर्स। ये क्या करेगा? बॉडी के जो बाकी ग्लैंड्स हैं उनको प्रोमोट करेगा टू रिलीज हार्मोन्स एट प्रॉपर टाइम एंड इन प्रॉपर अमाउंट। सो नेक्स्ट, ये रेगुलेशन होता कैसे हार्मोन का? हार्मोन का जो रिलीज होता है उसका रेगुलेशन होगा कैसे? सो फर्स्ट थिंग इज दैट जो हार्मोन होता है उसको प्रॉपर टाइमिंग में प्रॉपर अमाउंट से सिक्रेशन होने का दरकार होता है। अगर प्रॉपर टाइम में या प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेशन नहीं हुआ हार्मोन तो उस टाइम वो डिजीज क्रिएट करने लगेगा। और जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि जैसे डेफिशिएंसी होता है हार्मोन्स का या ज्यादा फॉर्मेशन हो जाता है तो उस टाइम डिजीज होने लगता है। तो उसको प्रॉपर टाइमिंग में और प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेशन होने का दरकार होता है। तो वो होगा कैसे? यहाँ पे काम करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। यू कैन सी हियर, दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी का शुगर लेवल बढ़ गया है तो हमारे बॉडी का जो पैनक्रियाज है वो डिटेक्ट करेगा कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है। तब वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। और जब पैनक्रियाज को फील होगा कि ब्लड के शुगर लेवल में डिक्रीज हो रहा है तो वो इंसुलिन का जो सिक्रेशन है उसको कम कर देगा। सो दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। That's all about your hormone. And yes, one more thing,
I want to say. You can see this is pancreas. तो हम लोग ने मैंने आपको बताया था कि पैनक्रियास एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था. तो पैनक्रियास क्या होता है, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है. मतलब पैनक्रियास में क्या होगा, ये एक्सोक्राइन नेचर का भी होगा और एंडोक्राइन नेचर का भी होगा. तो ये जो इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो होता है थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स. बट जो एक्सोक्राइन नेचर होता है वो कैसे होता है, जैसे कि हमको पता है कि जो पैनक्रियास के जो जूस होते हैं वो हेल्प करेंगे फैट के डाइजेशन में. पैनक्रियाटिस के जो जूस वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो वो जो सिक्रेशन होगा पैनक्रियाटिक जूस का वो होता है थ्रू एक्सोक्राइन मोड. दैट्स व्हाई पैनक्रियास इज कॉल्ड एज heterocrine in nature. So that's all. Thank you.